गुड आफ्टरनून मेरे प्यारे छात्रों। आज हम हिंदी विषय का अध्यापन करने जा रहे हैं, जिसमें मैंने पिछले वीडियो में आपको रात का चौकीदार इस लेसन का अध्यापन किया था। इस लेसन की पहली एक्टिविटी हम देखने जा रहे हैं। तो देखिए छात्रों, सबको यह एक्टिविटी अपनी नोटबुक में नोट डाउन करनी है। परिच्छेद क्रमांक 1 दिसंबर जनवरी की डैश डैश, ऐसा पहले मेरे साथ हो चुका है साहब जी। तो सबसे पहला हमारा क्वेश्चन है, सूचना के अनुसार कृतियां कीजिए। आकलन कृति 1 है और यहाँ पे देखिए छात्रों, यहाँ पे सबसे पहले सेंटराइज या केंद्रित किया गया है चौकीदार। यहाँ पे है लाठी, सीटी और कॉलोनी का। तो चौकीदार क्या करता? लाठी ठोंकता। लाठी क्या करता? ठोकता। सीटी बजाता। सीटी बजाता। चौकीदार कैसा था? निरीह प्राणी। निरीह प्राणी, बेचारा था। और कॉलोनी का क्या करता था? वो चक्कर काटता। कॉलोनी का चक्कर काटता। अगला क्वेश्चन है, ठंड वर्षा गर्मी। आपको जैसे यहाँ पे मैंने बहुत सारे पॉइंट्स लिखे हुए हैं, तो आपको कोई पॉइंट्स, कुछ भी इनमें से कोई भी पॉइंट्स नहीं आ सकते, उनको आपको एज अ आंसर लिखने होंगे। इसलिए आपको सभी पॉइंट्स लर्न करने होंगे। वैसे ही यहाँ पर भी है, ठंड वर्षा गर्मी ऐसी कैसी थी? तो यहाँ पे जो ठंड है वह कैसी थी? हाड़ कंपाती। हाड़ कंपाती। कंपाती। बारिश कैसी थी? झमाझम बरसती। झमाझम बरसती। और गर्मी कैसे थी? उमस भरी। ठीक है। यहाँ पे अगला क्वेश्चन है हमारा, किसने किससे कहा? साहब जी पैसे। चौकीदार ने लेखक से कहा। चौकीदार ने लेखक से कहा। अच्छा, एक बात तो बताओ बहादुर, महीने में कितने घरों से पैसे मिल जाते हैं? लेखक ने चौकीदार से कहा। लेखक ने चौकीदार से कहा। यहाँ पे हमारा आकलन कृति 1 का दूसरा क्वेश्चन पूर्ण हो गया है। अब हम तीसरा क्वेश्चन यहाँ पे लिखेंगे। तीसरा क्वेश्चन है हमारा, कृति पूर्ण कीजिए। कृति पूर्ण कीजिए। कृति पूर्ण कीजिए। चौकीदार का नाम। चौकीदार का नाम क्या था? बहादुर। प्रत्येक घर से चौकीदार की महीने भर का पैसा लेने की दर। प्रत्येक घर से चौकीदार की महीने भर का पैसा लेने का दर। कितना दर था? 1 महीने की वह लेता था 30 रुपये। ठीक है। आगे चौथा क्वेश्चन, समझकर लिखिए। समझकर लिखिए। क्या लिखना है चौथे क्वेश्चन में? चौकीदार की जिम्मेदारी।
चौकीदार की जिम्मेदारी क्या थी? चौकसी करना, चौकसी करना। सेकंड क्वेश्चन क्या है? चौकीदार द्वारा पैसे मांगने की तारीख। चौकीदार द्वारा पैसे मांगने की तारीख कितनी थी? हर महीने की पहली तारीख को, हर महीने की पहली तारीख को यहाँ तक हमारा क्वेश्चन नंबर 4 हो चुका है। अब मैं क्वेश्चन नंबर 5 लिखने जा रही हूँ। यहाँ पे हमारा 5वां प्रश्न है, कारण लिखिए। चौकीदार द्वारा पैसे न देने वाले घरों की भी रखवाली करने का कारण पूछा है। देखिए मैं कारण लिख रही हूँ। यदि पैसे न देने वाले घरों के, यदि पैसे न देने वाले घरों के पैसे न देने वाले घरों में चोरी की घटना हो जाए तो पुलिस चौकीदार को ही पूछेगी और उस पर आरोप लग सकता है और उस पर झूठा आरोप लग सकता है। ऐसा उसके साथ पहले भी हो चुका था। इसलिए वह पैसे न देने वाले पैसे न देने वाले घरों की भी रखवाली करता था। अब छठा क्वेश्चन, परिच्छेद में आए 2 अंग्रेजी महीनों के नाम। क्या? दिसंबर और जनवरी। ठीक है, सेकेंड एंड फर्स्ट। सत्य असत्य पहचान कर लिखिए। चौकीदार केवल पैसे के लिए काम करता था। असत्य। चौकीदार झूठे आरोपों से डरता था। सत्य। प्रस्तुत गद्यांश पढ़कर ऐसे प्रश्न बनाइए कि जिनके उत्तर निम्न हो। प्रस्तुत गद्यांश में किस त्योहार का
नाम आया है। कॉलोनी में रात भर कौन चक्कर लगाता था? ये हो गए हमारे सभी आकलन कृति एक के छोटे छोटे क्वेश्चन, जिनमें से कोई भी एक क्वेश्चन आपको 2 अंकों के लिए आ सकता है। अब हम देखेंगे कृति क्रमांक 2, इसमें एक बड़ा क्वेश्चन होता है। देखिए छात्रों, हमारी कृति क्रमांक 2 स्वमत कर्म ही पूजा है। कर्म यानी क्या? हमारा काम, हमारा कर्तव्य, यही हमारी पूजा है। इस विषय पर अपने विचारों को अभिव्यक्त कीजिए। कर्म मनुष्य के जीवन का आधार है। कर्म का अर्थ है हमारे द्वारा किए जाने वाले कार्य। कर्म से ही मनुष्य पहचाना जाता है। कर्म ही उसकी छवि समाज के सम्मुख बनाए रखते हैं। यदि मनुष्य के कर्म बुरे हैं तो समाज द्वारा उसे नकारा जाता है। अच्छे कर्म उसे आदर और सम्मान का पात्र बनाते हैं। कर्म मनुष्य जीवन को सार्थक बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। कर्म प्रधान मनुष्य मानवता का कल्याण करने में समर्थ होता है। गांधी जी के अच्छे कर्मों के कारण ही भारत आजाद हुआ। नेल्सन मंडेला ने अफ्रीका को आजाद किया। इनके कर्म ही तो थे जो आज भी लोगों द्वारा इन्हें पूजा जाता है। तो देखिए छात्रों, इस तरह हमें स्वमत लिखना है, जो भी बड़ा क्वेश्चन आएगा। और जो इससे पहले जो कृति 1 में मैंने जितने दो मार्क्स के क्वेश्चन दिए, वो उन दोनों में से 4 अंकों के लिए पूरक पठन आप लोगों को एज अ क्वेश्चन आंसर्स में आता है। इस लेसन में कुल मिला के 2 परिचय दिए हुए हैं, वह उसमें से आपको ही कुछ करना है। बाकी अगर आपको इस लेसन में किसी भी तरह की या इस एक्टिविटी में किसी भी तरह की अगर कोई भी समस्या है तो आप फीडबैक द्वारा पूछ सकते हैं। साथ ही साथ आपको यह जो मैंने सब कुछ लिख कर दिया है एक्टिविटी, यह आपको आपकी नोटबुक में लिखनी है। धन्यवाद।